नमस्कार। आज मैं बात करना चाहूँगा, हमारे मित्र हैं बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट साहब। एक मामले में सज़ा उनको हो चुकी है, कस्टोडियल किलिंग का एक मामला है। वो व्यक्ति पुलिस की हिरासत से छूटने के 18 दिन बाद उसकी मौत होती है। उसका संजीव भट्ट से कोई सीधा आमना-सामना नहीं होता है, वो सिर्फ़ उस ज़िले के एक अधिकारी थे। लेकिन फिर भी चूँकि संजीव भट्ट ने एक शपथ पत्र दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि 2002 में नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री होते हुए गुजरात की एक बैठक की आला अधिकारियों के साथ, जिसमें वो भी मौजूद थे, और अधिकारियों को ये कह दिया कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने का मौका दिया जाए। ये गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने के बाद की बात है। और फिर सबको मालूम है कि इस तरह से गुजरात में 3 दिन बेरोक टोक हिंसा होती रही और उसमें करीब 2000 लोग मारे गए, ज़्यादा मुस्लिम थे, हिंदू भी मारे गए। तो ये हिंसा एक तरीके से राज्य की जानकारी में हुई, उसने हस्तक्षेप नहीं किया, और ये एक आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से 9 साल तक अमेरिका और यूरोप के देशों ने उनको अपने देश में आने का वीज़ा नहीं दिया। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जा पाए, और जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो वो प्रतिबंध उनके ऊपर वापस लगेगा, ये हमको याद रखना चाहिए। तो संजीव भट्ट का ये जो शपथ पत्र था कि नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को ये कहा कि वो हिंसा को रोकें, ना होने दें, इस बात से नाराज़ सरकार ने उनके पुराने मामले को खोल के उनको सज़ा दिलवा दी और वो जेल में है। अब ये दूसरा मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि उन्होंने नशीली दवाओं को एक एक वकील के पास रखवाया था उनको फंसाने के लिए एक झूठे केस में, और उसमें भी उनको अब 20 साल की सज़ा हो गई है। तो ये तो तय है कि संजीव भट्ट को जेल में रहना है जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन ये फैसला चुनाव की घोषणा होने के बाद, चुनाव से पहले, ठीक पहले आया है, इस पे एक सवाल खड़ा होता है। और दूसरी जो घटना होती है, मुख्तार अंसारी बहुत दिन से जेल में थे और अचानक ऐसा पता लगता है कि उनको दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। तो ये भी एक एक महज इत्तेफाक है कि चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव से ठीक पहले उनको दिल का दौरा पड़ता है और वो मर जाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि जबकि चुनावी बॉन्ड का मामला खुल गया था, इस बात पे सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग और भारतीय अन्वेषण ब्यूरो ये जगह जगह छापे मार रहे थे। उन कंपनियों के यहाँ छापे मारे गए जिनसे चंदा नहीं मिल रहा था, और फिर छापा मार के गिरफ्तारी का डर दिखा के उनसे पैसा वसूला गया। पैसा देने के बाद उनके मामले बंद भी कर दिए गए। तो ये जो पूरा एक वसूली का कार्यक्रम था भारतीय जनता पार्टी का, ये उजागर हो गया था, और जनता इस पे ज़्यादा ना करे, इसके लिए पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है और सुर्खियों में अरविंद केजरीवाल का मामला आ जाता है, और इसी तरह से मुख्तार अंसारी मर जाते हैं, संजीव भट्ट को दूसरी सज़ा हो जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं ताकि हमारा ध्यान चुनावी बॉन्ड पे ना जाए। तो इन घटनाओं के समय पे एक सवाल खड़ा होता है, और भारतीय जनता पार्टी जो ये कोशिश कर रही है कि उसकी काली करतूतों पे लोगों का ध्यान न जाए, और वो लगातार चुनाव की घोषणा के बाद उसने जो अनैतिक तरीके से धन अर्जित किया है, वो उसका इस्तेमाल करके कई राज्यों में विधायकों, सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल करा रही है ऐन चुनाव के पहले। इस पे कायदे से तो रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से ये किया जा रहा है, ये निर्लज्जता के साथ खुले तौर पे एक नंगा खेल चल रहा है,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहले अवैध वसूली करती है और फिर उसी पैसे का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, और वो चाह रही है कि उसके खिलाफ कोई मजबूत विपक्ष न रहे। ये भी एक मजे की बात है कि जबकि वो 400 सीट पार करने का दावा कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए, उनके और दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों विधायकों को तोड़ के अपने में मिलाया जाए। ये सब जो चल रहा है, इससे ये दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है और वो इन अनैतिक तरीकों से चुनाव जीतना चाहती है। और अगर सामने कोई मजबूत विपक्ष रहेगा ही नहीं, तो उसे बड़ी आसानी से 400 सीटों की संख्या पार करने में सफलता मिलेगी। शायद यही उसका तरीका है 400 का आंकड़ा पार करने का। तो देश में जो कुछ भी हो रहा है वो असंवैधानिक है, अनैतिक है, और जनता को इस पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर उसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर उसको सबक सिखाना चाहिए, ताकि हमारे देश में जिस तरह से इस समय सरकार चलाई जा रही है, जिसमें लोकतंत्र के, संविधान के सारे मूल्यों को ताक पे रख दिया गया है, ऐसा फिर दोबारा ना हो और ये देश ठीक से इस देश के संविधान के हिसाब से लोकतंत्र की भावना से चल सके। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हटा के किन्हीं अन्य दलों की सरकार अब सत्ता में लाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।